हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एच के टेकिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ए एंड द का प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए। तो वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ए एंड द का प्रयोग। सबसे पहले ए के नियम को जानते हैं। ए का नियम ये कहता है कि अंग्रेजी शब्द की ध्वनि, ध्यान से सुनिएगा, अंग्रेजी शब्द की ध्वनि हिंदी के किसी व्यंजन से निकले। हिंदी के व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी के व्यंजन अभी बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले ये नियम पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी शब्द की ध्वनि हिंदी के किसी व्यंजन से निकले, ठीक है। तो ए का प्रयोग होगा। ए क्या है? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। ए का प्रयोग होगा। तो हमारे पास शब्द दिया गया है EUROPEAN। इसे हम क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। तो यह जो है वो हमारे अ आ ई ई उ ए ओ औ से अलग है, इनके अलावा है, ठीक है। इनके अलावा जो भी है हिंदी में शब्द है, सॉरी अक्षर है, वो सारे व्यंजन हैं। तो हमें ये समझ में आ गया, इनके अलावा जो भी अक्षर की ध्वनि अंग्रेजी शब्द के सबसे पहले आएगी तो हम उस शब्द से पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यूरोपियन से पहले ए का प्रयोग होगा, ए यूरोपियन, ए यूरोपियन। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है होटल, यानी इसमें भी ह का प्रयोग हो रहा है। इनके अलावा अ आ ई उ ए ओ औ से ओ के अलावा, इनके अलावा स्वरों के अलावा यानी व्यंजन होंगे, और व्यंजन हमारा क्या है? ह है। तो होटल में ए का प्रयोग होगा। होटल से पहले ए का प्रयोग होगा तो ए होटल हो जाएगा। अगला वर्ड है यूजफुल बुक। इसमें भी यह आ रहा है तो यूजफुल बुक में अ यूजफुल बुक, ठीक है। तो अब आपको ए का नियम क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं एन के नियम के बारे में। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं एन के नियम के बारे में। तो एन का नियम ये कहता है कि अंग्रेजी शब्द की ध्वनि हिंदी की किसी स्वर से निकले तो एन का प्रयोग होगा। हिंदी के स्वर क्या होते हैं? हिंदी के स्वर जो स्क्रीन पर लिखे जा रहे हैं वो हिंदी के स्वर है। इनमें से किसी की ध्वनि अंग्रेजी शब्द के पहले, अंग्रेजी शब्द की शुरुआत में आए तो एन का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। क्या आना चाहिए? अ आ ई उ ए ओ औ का औ की ध्वनि, इन सभी में से किसी एक की ध्वनि या किसी की भी ध्वनि, इनमें से किसी की भी ध्वनि अगर अंग्रेजी शब्द के शुरुआत में आ रही है तो हम अंग्रेजी शब्द से पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास ई जी जी, यानी एग। ई जी जी एग, एग में ए की ध्वनि आ रही है तो हम एग से पहले एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि एन एग। इसके बाद में है एलिफेंट। तो एलिफेंट में भी ए की ध्वनि आ रही है तो हम इसमें भी एलिफेंट से पहले एन का प्रयोग करेंगे, एन एलिफेंट। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में ई की ध्वनि आ रही है तो ई में ई भी एक स्वर है तो फिर एन के इलेक्ट्रॉनिक से पहले एन का प्रयोग होगा तो एन इलेक्ट्रॉनिक। तो अब आपको एन की ध्वनि का नियम यानी एन का नियम भी समझ में आ ही गया होगा। द का प्रयोग। आसमान एवं आसमान की वस्तुओं के पहले द का प्रयोग होता है, यानी जो भी आसमान में वस्तु है, जैसे चांद है, सूरज है, तारा है, पृथ्वी खुद है और मंगल ग्रह है या कोई भी ग्रह है या कुछ भी है, आसमान की वस्तु है वो भी, तो उसमें द का प्रयोग पहले होगा। जैसे कि मून से पहले द का प्रयोग हुआ, द मून। वर्ल्ड से पहले द का प्रयोग हुआ, द वर्ल्ड। द सन, द अर्थ, द स्काई, द स्टार। इसी तरह से और भी बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। बाकी
ये मेन वर्ड है। जैसे कि द मून था यानी चंद्रमा, द वर्ल्ड यानी पूरी दुनिया, द सन यानी सूरज, द अर्थ यानी पृथ्वी, द स्काई यानी आसमान, और द स्टार यानी सितारा। ठीक है, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बताने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप वीडियो तो देख लेते हो पर कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमें पता तो चल सके कि कौन कौन हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, तो हम उनके ऊपर भी ध्यान देंगे। वो कमेंट पूछेंगे तो भी हम जवाब देंगे ना। तो आप तो कमेंट नहीं करते हो, कमेंट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। कमेंट तो आपको करना है। ठीक है, जो भी समझ में आए तो कमेंट करना है, समझ में ना आए तो कमेंट करना है, कोई चीज़ पूछनी है तो भी कमेंट करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हैं दिशाओं के नाम से पहले द लगता है। दिशाओं के नाम यानी उत्तर, पश्चिम, पूर्व, यानी बीच में दिशा जहाँ भी होती है उससे पहले द लगेगा। जैसे कि वेस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द मिडल, द ईस्ट, द वेस्ट, द सेंटर। तो इसी तरह से और भी वर्ड्स है, और भी दिशाएं हैं। ठीक है, उनसे पहले द का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, तो हमने द के 2 नियम जान लिए हैं। ठीक है, एक तो आसमान और आसमान की चीज़ों से पहले, और अब दिशाओं के नाम से पहले। ठीक है, तो अब हमें ये क्लियर हो चुका है द के हमें 2 पॉइंट समझ में आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं द के तीसरे पॉइंट के बारे में। तो द का तीसरा पॉइंट हमारा ये है, नदी, नहर, बांध, समुद्र, महासागर, खाड़ी, झील आदि के नाम से पहले द लगता है। यानी जब भी किसी नदी का नाम, नहर का नाम, बांध का, समुद्र का या महासागर, खाड़ी और झील के किसी भी नाम से पहले, उनके नाम से पहले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमारा है द गंगाज, द अरेबियन सी, द यमुना, द जमुना। इसी तरह से बहुत सी नदियां हैं जिनके नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। समुद्र के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं, महासागर के नाम से पहले भी द का प्रयोग करते हैं। तो हमें द की काफ़ी जानकारी हो चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी द लगता है। धार्मिक पुस्तक यानी गीता है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है, बाइबल है। तो इनके नाम से पहले द का प्रयोग होगा। कैसे होगा ये देख लेते हैं। द गीता यानी गीता एक पवित्र ग्रंथ है, तो उससे पहले द का प्रयोग हुआ है, द गीता। फिर कुरान बहुत ही पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, उससे पहले भी द का प्रयोग हुआ है। अब रामायण, तो रामायण से पहले भी द रामायण, द गीता, द कुरान, द बाइबल। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ चुका है ना। तो अब बात करते हैं महत्वपूर्ण पद के लिए। महत्वपूर्ण पद क्या होता है? जैसे कि प्रेसिडेंट हुआ, प्राइम मिनिस्टर हुआ, चीफ मिनिस्टर हुआ, इनके नाम से पहले भी द का प्रयोग होता है। द सेक्रेटरी हो गया, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, ये है। तो इन सब से पहले कोई भी महत्वपूर्ण पद है, ठीक है ना, तो उनसे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऐतिहासिक भवनों के पहले द लगता है। ऐतिहासिक भवन मतलब ताजमहल है, कुतुब मीनार है, आगरा है, इनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द ताजमहल, द आगरा फोर्ट, द कुतुब मीनार। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेलों के नाम से पहले द लगाते हैं। रेलों के नाम से पहले द कैसे लगाएंगे? जैसे कि द शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस क्या है? रेल का नाम है। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस रेल का नाम है, तो द शताब्दी एक्सप्रेस, द राजधानी एक्सप्रेस, द पिंक सिटी एक्सप्रेस। ऐसे बहुत सारी ट्रेनें हैं, उनके पहले हम द लगाते हैं। तो ये जितने भी मैंने बताए ना, इनके अलावा जब भी आएंगे ना तो हम ए और एन का दिमाग में रखेंगे कि भाई ए एन या लगाना है या नहीं लगाना है। अगर ये इनमें से कुछ आएगा ना तो हम सीधा द लगा देंगे, फिर ए और एन को नहीं देखेंगे। ठीक है, आपको क्लियर हो चुका है? ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।